गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने कल सेटअप नहीं दिया था क्योंकि मैं जानता था कि मार्केट कुछ तो भी ट्रैप करेगा। दो तीन जो स्टूडेंट है उसने मुझे पूछा था कि सर सेटअप नहीं मिला, सेटअप नहीं मिला, क्योंकि मार्केट अगर कुछ अलग करने वाला है तो फिर वो जो गंध होती है मार्केट की, जो भाप होती है, वो पहले ही पता चलती है और बाद में ऐसा लगता है कि यार कुछ तो भी होने वाला है, तो रुक भी जाएंगे और देख लेंगे आगे क्या क्या होता है। अब हमने जो पहले वाले जोन लिए थे शायद मतलब ये 22 तारीख थी, 22 को। तो 22 को मैंने सेल जोन लगभग इस जगह दिया था, एक ये दूसरा, ये नीचे वाला, और सीधा इस 35 to 50 के बीच में एक बाई करना था, वो एक जोन दिया था। बाद में नीचे एक 22 जोन है, ये हमारा 22 तारीख का सेटअप है। ओके, यहाँ पे देखो आप, 22 जुलाई, 4 बज के शाम को आपको ये सेटअप मिला था। ओके, बाद में वैसे मार्केट ने इवेंट किया। 22 जुलाई का ये सेटअप था। आज 23 जुलाई है। आज 23 जुलाई, 22 जुलाई की शाम को दिया था। आज फ्राइडे। ओके, आज फ्राइडे 24, और 23 को सेटअप नहीं दिया था। रही बात, ये सभी लेवल की चर्चा लगभग हमने की थी पिछले वाले वीडियो में भी। ओके, तो चलो अब मार्केट के बारे में, आज के बारे में सोचते हैं। मैं पहले सबसे पहले लगाना चाहूंगा वीकली कैंडल। वीकली कैंडल लगाने के बाद आपको एक बात कहूंगा, ये वीकली कैंडल में कैंडल प्रोफाइल का एक सेटअप है। आप जान गए होंगे कि यहाँ पे बीपीआर था, बीपीआर लेके मार्केट नीचे आ चुका है। अब नीचे आने के बाद वीकली लिक्विडिटी से डाउन हुआ है, तो वीकली लिक्विडिटी से ही बाय होगा। पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग है और वो भी वीकली लेवल का है, यानी मार्केट का बुलिश मोमेंटम यहाँ पे है। लेकिन लेकिन सभी लिक्विडिटी बाय साइड थी। मार्केट जैसे ही 4000 के नीचे आया, पहले 4075 से नीचे क्लोज होने को मार्केट ने स्टार्ट किया पिछले वीक भी, और इस वीक भी मार्केट नीचे ही आया है। मतलब गैप डाउन ओपन हुआ था 39945 को, तो उसके नीचे ही मार्केट आया। अब यहाँ आपको एक बात और एक नजर आ रही है कि लिक्विडिटी लगभग इस पॉइंट पे अब खत्म हो चुकी है, लगभग खत्म हो चुकी है। अब मैं डेली कैंडल पे आपको एक बार और एक दिखाता हूँ। ये कि यहाँ पे डेली कैंडल का एक सेटअप अवेलेबल है, जिस सेटअप को मैं बोलूंगा इंटरमीडिएट टर्म है, टर्म लो का सेटअप। जैसे ये अगर एसटीएल है, शॉर्ट टर्म लो, और अगर आप इधर भी शॉर्ट टर्म लो को डिफाइन करते हो, जो इसको करो या इसको भी आप शॉर्ट टर्म लो बोल सकते हो, शॉर्ट टर्म लो बोल सकते हो। बाद में मार्केट ने यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो बनाया, और मार्केट ने इंटरमीडिएट टर्म लो जो है यहाँ पे बनाया, आईटीएल जो बनाया यहाँ पे बनाया, जिस जो पॉइंट है 3940 बोलो आप। ओके, 3940 को एक इंटरमीडिएट टर्म लो मार्केट ने बनाया है। मार्केट ने इंटरमीडिएट टर्म लो बनाने के बाद मार्केट सीधा उड़ान लेने की कोशिश में रहता है, और वो मार्केट ने वो किया। ओके, वो किया। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ये पॉइंट से अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, मतलब 4025 हो, 4000 या 4065 से 80, वहां से अगर मार्केट एक बार ऊपर चला गया, तो फिर मार्केट किसी का सोने का नहीं, ऊपर की लेवल सीधा ब्रेक हो जाएगी। दूसरा सेंटीमेंट। अब रही बात, अगर नीचे ब्रेक हुआ तो, समझो अगर मार्केट नीचे ब्रेक हुआ तो, इसके नीचे अगर क्लोज हुआ तो क्या करना है? इसके नीचे अगर क्लोज हुआ तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 3566। मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होगा 3566। अब रात भर मार्केट ने यहाँ पे लगभग 4 कैंडल बनाई, लेकिन मैं कहूंगा एक कैंडल बनाए। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल बन रही है ना, ये सभी इनसाइड बार कैंडल है।
अब कल का कैंडल का लो कितना है, लो पॉइंट आप देख लेंगे तो लो पॉइंट है 4040 185, 4040 185। अब इसका लो पॉइंट देखते हैं, 4040 से इसको ब्रेक किया है, मतलब ये सेकंड कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है जिसने मार्केट को डाउन साइड अभी डेली लेवल क्या किया है, उसने ब्रेक किया है। इसका मतलब मार्केट थोड़ा नीचे पुशअप करेगा, पुशअप करेगा। यह हमारे जोन है, यहाँ पे बिल्कुल शांति से थ्री कैंडल स्विंग बनने देना है, यहाँ पे एकदम शांति से बनने देना है, तभी बैठना है, क्योंकि ये बाय जोन है, प्रॉफिट भी देंगे। अगर फास्ट स्कैल्पिंग करनी है तो फास्ट स्कैल्पिंग करो। अगर आपको नहीं ट्रेड करना है, फास्ट स्कैल्पिंग में मतलब ट्रेड शांति से करना है, तो 15 मिनट का आईटीएल आईटीएच का सेटअप बनने दो। जैसे ही आईटीएल का सेटअप बन जाएगा बैठ जाओ। यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो बना था H4 का, तो मार्केट में यहाँ तक बनाओ और यहाँ से जैसे बाइंग लिया, पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट ये स्विंग उठाएगा। उसका रीजन भी है। अगर मैं H1 का कैंडल लगा दूं, H1 का, और लो टाइम लो पॉइंट इसको मान दूं, इसको मैं लो पॉइंट मानता हूँ, तो मैं कहूंगा कि भाई आईडीएम जो है लगभग यहाँ पे हुआ है, आईडीएम लगभग यहाँ पे हुआ है। अगर H4 का कैंडल लगा दूं, तो H4 का आईडीएम भी देखा जाए तो थ्री कैंडल्स में मुझे यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे आईडीएम दिख रहा है। और आईडीएम के बाद जो बनी हुई लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी मार्केट दरअसल छोड़ता नहीं है कभी। ये भी बात आप ध्यान से सुनिए, ये मार्केट छोड़ता नहीं है। लगभग 4076 के आस की जो लिक्विडिटी है, 4000 के आसपास की ही पकड़ो, ये लिक्विडिटी मार्केट छोड़ता नहीं है, ये उठाता ही है। फिर मैंने यहाँ पे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, और नीचे का ऑर्डर फ्लो, अब जहां से घूमेगा वहां से घूमेगा। मार्केट का कोई ऐसा होता नहीं है, ट्रेडिंग तो हर जगह होती, 100 100 पिप तो हर जगह मिलेंगे, क्योंकि मेरा हर एक जोन का गारंटी 100 पिप का है। लेकिन मार्केट इस जोन में आने के बाद ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन अगर नीचे ब्रेक हो गया, अगर मार्केट नीचे ब्रेक हो गया, जैसे इस पॉइंट के नीचे ब्रेक हुआ, तो फिर मार्केट की संभावना मैंने बोला आपको 3566। लेकिन यहां से अगर एक बार ऊपर चला गया, तो फिर शायद ये 4200, ये ऊपर वाले सेल होने वाले हैं, लेकिन 4200 ये ब्रेक होने की ज्यादा संभावना है। तो आज फ्राइडे भी है। दूसरा, आप गोल्ड के रेट के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि जैसे ये USDX जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, अब इनकी डेली की कंडीशन देख लेते हैं। प्योर बुलिश है, ओके। डेली के H4 की कंडीशन, डेली कंडीशन जो बुलिश है, इसका मतलब गोल्ड सेल है। DXY की कंडीशन भी बुलिश है, थोड़ा सा बेरिश प्रेशर अब लग चुका है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर ब्रेक करेगा, मतलब 10102 जैसे ही हो जाएगा, ये गोल्ड धड़ाम से नीचे आ जाएगा। दूसरी बात, आप रहे AIB पे। AIB पे आने के बाद आपको एक बात नजर आ जाएगी, बम्बई का रेट देखेंगे, और बम्बई का रेट देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि गोल्ड यहाँ पे रेड जोन में है। गोल्ड का जो रेट है 924 कैरेट का, वो लगभग 1,42,000 के आसपास है। अगर मार्केट नीचे प्रेस होता है तो आपको AIB के इस प्राइस पे नजर रखना है। मैं 2 दिन से कल सेटअप नहीं दिया था और परसों मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तो रेट जो है गोल्ड का रेट बढ़ा सिर्फ कितना, 400 500 पहले दिन बढ़ा, मतलब 600 रुपये लगभग, 600 से 700 रुपये समझो तुम, पहले दिन बढ़ा। और दूसरे दिन लगभग आई थिंक 1200 रुपये रेट दूसरे दिन बढ़ा। दोनों दिन गोल्ड में बाइंग भयानक हुई, और इतना ही रेट बढ़ चुका था, इससे ज्यादा रेट नहीं बना। तो अगर 2000 रेट बढ़ता है सिर्फ, वो भी 10 ग्राम 24 कैरेट्स पे, तो फिर इतना तो बड़ा बाइंग नहीं आना चाहिए था, मतलब ये सेलिंग होना आई एक्सपेक्ट। बट अब सेलिंग का स्ट्रक्चर देना मतलब कुछ रिस्की भी हो जाता है। सेलिंग का स्ट्रक्चर हम इस तरह से नहीं दे सकते, ओके, नहीं दे सकते। तो मैंने क्या किया, कल सेटअप देना लगभग ही ऑफ ही कर दिया। और ये
अभी जो आज के जोन मैंने मार्क कर दिए, ये जोन लगभग परफेक्ट जोन है। ये एक मार्केट के हिटेड और बहुत बढ़िया जोन है। मार्केट इसी ए जोन से भी ऊपर निकल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, ये जोन से भी ऊपर निकल सकता है, लेकिन लेकिन बात ऐसी है कि ये और नीचे वाले जोन लेने के कगार पे नहीं है। नीचे वाले जोन लेने के कगार पे, और मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नीचे जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो हम सिर्फ जोन पे ट्रेड करेंगे क्योंकि फ्राइडे है। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे और शांति से यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ओके, ओके, ओके। अब जितने भी अलग अलग पॉइंट्स और लेवल बनेंगे वो भी मैं आपको शाम को क्लियर कर दूंगा। फॉरेस्ट फैक्ट्री की एक बार न्यूज देख लेते हैं। कौन सी न्यूज है आज? कि आज को मुझे लगाना था ट्रम्प। हाँ, चाइना ने कुछ तो भी एक टेरिफ कट की कुछ तो भी कल भाषा की थी चाइना ने शायद, तो मैंने वो देखा था न्यूज। उसका इफेक्ट मार्केट पे हुआ है। 10 ईयर ट्रेजरी के हाईएस्ट लेवल सिंस जनवरी 100 ऑयल। ओके, ठीक है। I'm considering a massive attack larger than anything that has been done. ओके, अब इसके वर्ल्ड पे भी भरोसा नहीं रहा, वो क्या बोल रहा है इसके भी भरोसा नहीं रहा। न्यूज देख लेते हैं कौन सी है। आज यूएसडी की न्यूज ही नहीं है आज। यूएसडी की न्यूज नहीं है वो बॉक्स वाली। शायद 23, 23, 24 को न्यूज चाहिए थी। आई थिंक यहाँ पे न्यूज थी भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूज थी। 1 मिनट। न्यूज डिलीट हो गई थी। कभी कभी होता है वैसा। हम्म, 1 मिनट में न्यूज एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ, अगर कुछ हुआ तो। मैं मराठी में बैच कर रहा हूँ, नेक्स्ट बैच। एक ही बैच इस साल की, मतलब 2027 जो है, 2026 जो है, 2026 की लास्ट मराठी बैच है। और उसका सिलेबस ऐसा होगा। सिलेबस बहुत एडवांस है, बहुत खतरनाक है। ओल्ड स्टूडेंट के लिए 50% डिस्काउंट भी दिया है। और आ सकते हो, वो कैच कर सकते हो, कोई बात नहीं। 24 जुलाई 7:15 को एक न्यूज थी, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्लैश सर्विस पीएमआई। 24 जुलाई, आज 24 जुलाई ही है। ओके, 24 जुलाई ही है। और न्यूज भी थी, लेकिन न्यूज डिलीट हो गई है। ओके, ओके, ओके। उन्होंने न्यूज यहाँ से निकाल दी, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग फ्लैश सर्विस है। ये जीबीपी की है वो। फिर ये यूएसडी की न्यूज की वजह चली गई। उसको एलो में कन्वर्ट कर दिया, हाँ। ये देखो, फ्लैश सर्विस एंड फ्लैश सर्विस पीएमआई। ये रेड फोल्डर में न्यूज थी, इसको येलो फोल्डर में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अब ये डाटा यहाँ पे बढ़ चुका है, मतलब गोल्ड सेल के लिए है। यहाँ पे भी डाटा बढ़ा है, गोल्ड सेल के लिए, तब सेल के लिए नहीं है। रेड फोल्डर था, लेकिन उसको येलो फोल्डर कैसे किया मालूम नहीं। ओके, चलो ठीक है। जो है तो है। अब न्यूज उसको हम मान ही नहीं सकते क्योंकि उसका इफेक्ट उन्होंने निकाल लिया। अब गोल्ड थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। और लेकिन मैं कहूंगा कि थोड़ी शांति रखिए और इस जोन पे ट्रेड कीजिए। ओके, चलो, गुड लक, थैंक यू।